गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज का जो लेक्चर है या फिर वीडियो आप जो भी बोल लो, ये लगभग एक लास्ट टॉपिक है ऑफ लूपिंग का, ठीक ना। तो अगर आपको ये टॉपिक अगर समझ में आ जा गया ना, तो लगभग आप समझिएगा कि लूपिंग का जितना भी प्रोग्राम्स है लगभग सारा चीज़ मेरे से बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एक हैप्पी नंबर है, ठीक है। तो हैप्पी नंबर एग्जैक्टली होता क्या है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। एक स्मॉल सा छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, जैसे कि वन भी एक हैप्पी नंबर है, ठीक ना। तो वन कैसे एक हैप्पी नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि अगर मैं वन का अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ तो फिर वो एट द एंड हम लोग का क्या आ रहा है, वन ही आ रहा है। तो ये एक हैप्पी नंबर है। सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं लिया 13। सेवन भी है लेकिन सेवन का थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग जाता है और मुझे शॉर्ट रखना है वीडियो को। जितना ज़्यादा शॉर्ट वीडियो रहेगा, प्लस में अगर आपको अगर उस चीज़ का अगर आपको कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है तो बस मेन तो कॉन्सेप्ट लेना ना, मार्क्स तो दूसरी चीज़ है। तो है 13। दूसरा जो हैप्पी नंबर है वो पहले तो आता है वन, उसके बाद फिर आता है हम लोग का सेवन, ठीक ना। तो सेवन छोड़ देता हूँ मैं, अभी आपको 13 ही एक्सप्लेन करता हूँ। आप कर सकते हो सेवन का भी, जिस वे में मैं 13 कर रहा हूँ। थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ठीक। तो अगर मैं 13 लेता हूँ, ठीक। 13 को पहले क्या करना है ना कि हम लोग को इसको सेपरेट करना है वैल्यूज़ को। तो सेपरेटेड वैल्यू क्या आएगा, वन और फिर थ्री। तो वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, वन प्लस थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन। तो इन दोनों का जो सम निकालेंगे तो फिर ये आएगा हमारा 10। अब जब 10 है तो 10 को फिर से हमें सेपरेट करना है, ठीक। अनटिल एंड अनलेस इसका जो सम है ना वो वन आ जाए। तो वन का तो फिर वन का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा वन। तो एट द एंड जो हमारा सम है वो आ रहा है वन। तो इस हिसाब से 13 जो है हमारा वो एक हैप्पी नंबर है। अब मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में क्यों आ रहा होगा, एक चीज़ तो ज़रूर आया होगा कि इसने सेवन का नहीं बताया, लगता है सेवन का इसको खुद नहीं आता होगा। तो वैसा कोई बात नहीं, मैं आपको सेवन का भी दिखाई देता हूँ। लेकिन याद रखिएगा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, आपको पूरा देखना होगा वीडियो। तो अगर मैं सेवन का अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ तो सेवन का पावर टू दूंगा तो ये आएगा 49। अब ये वन के बराबर तो है नहीं। तो हमारा फोर और फिर नाइन को फिर से अगर हम सेपरेट करें और फिर इसका स्क्वायरिंग करना होगा, मतलब कि फोर का स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 16 प्लस नाइन का स्क्वायर 81। जब हम इन लोग का सम निकालेंगे तो ये आएगा 97 के बराबर। अब जब 97 का फिर से हमें सेपरेट करना होगा, क्योंकि अभी भी सम हमारा वन के बराबर नहीं आया। तो इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो नाइन का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 81 प्लस में हमारा इधर रहेगा 49। ठीक है, इतना तो सबको आता होगा कि कैसे आया 49। और जब हम इसे फिर से सम करेंगे तो 130 आ जाएगा, ठीक है 130। क्योंकि इधर 8 12 और इधर ए वन आया पावर में तो हो गया 130। अब जब 130 आए तो 130 को हमें फिर से सेपरेट करके इसका स्क्वायरिंग करना होगा। तो वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर, तो ये चीज़ आ जाएगा वन का स्क्वायर वन प्लस नाइन का स्क्वायर नाइन, मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन और फिर ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो। तो इसका आउटपुट हो जाएगा हमारा 10। अब 10 फिर से वन के बराबर नहीं आया तो फिर से हमें इससे करना होगा। तो वन का स्क्वायर वन प्लस ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, क्योंकि 10 को हमें सेपरेट करना है और जो भी सेपरेटेड वैल्यू उसका फिर से स्क्वायरिंग करना है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा वन का स्क्वायर वन प्लस ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, जो कि है वन। तो एट द एंड जिसका भी सम अगर हमारा वन आ रहा है बाई स्क्वायरिंग द और सेपरेटिंग द डिजिट्स इज़ नोन एज हैप्पी नंबर। अब चलिए हम लोग इसका जो प्रोग्रामिंग है उसे लिखते हैं और फिर समझते हैं कि ये होता कैसे है। उसके बाद फिर मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो हम लोग सब यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक ना। आपको अगर जैसे एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए तो फिर आपको यूज़र से ही इनपुट लिए जाना होगा। तो सबसे पहली बात तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक ना। तो वेरिएबल का नाम क्या रखें, तो वेरिएबल का नाम लेते हैं, लेट इट टू बी पी। पी में हम एक वेरिएबल स्टोर कराते हैं। मैं आजकल बहुत ज़्यादा पी यू इस्तेमाल कर रहा हूँ तो पी ही लिखते हैं। पी इज़ इक्वल्स टू अब इसमें हम लोग सब इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू लेने वाले हैं तो इंट लिखेंगे, इंट इनपुट एंटर नंबर। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ ई एन, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम में लिखो तो प्लीज़ राइट इट फुल, ठीक ना। और दूसरा चीज़, ये जो वीडियो है ये मैं हिंदी में बोलने वाला हूँ, ये मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। और दूसरे जितना भी प्रोग्रामिंग्स है ना उसे मैंने इंग्लिश में कवर किया हुआ हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, वो थोड़ा मोड़ा इजी प्रोग्रामिंग है और ये जो है ना थोड़ा सा टफर में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ना मैं क्या कर रहा हूँ कि पी का जो वैल्यू है ना, क्योंकि मैं बार बार चेंज करने वाला हूँ पी का वैल्यू, क्योंकि आप देख सकते हो बार बार यहाँ पे सम अलग आ रहा है, फिर सम को फिर से मुझे सेपरेट करना हो रहा है। तो इसमें मैं नेस्टेड वाइल लूप लगाने वाला हूँ।
अब जिन लोगों को नहीं मालूम नेस्टेड वाइल लूप क्या होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप का इस्तेमाल करना, इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड वाइल लूप। तो अब हम दो दो बार, क्योंकि इसमें लूपिंग हम लोग का डबल लगने वाला है। पहला लूपिंग में तो हम लोग सब कर रहे हैं इसको सेपरेट, फिर दूसरा लूपिंग में जो सम आया फिर से उसको फिर से सेपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने दो लूपिंग चलाने वाला हूँ। तो पहले तो मैं इसे स्टोर करता हूँ। तो लेट इट बी स्टोर्ड इन टी इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, टी के अंदर मैंने पी का वैल्यू को डाल दिया। अब मैं पहला वाइल लूप लगाने वाला हूँ। अब वाइल लूप जो होता है ना वो एक कंडीशनल लूप होता है। फॉर लूप जो होता है ना वो काउंटिंग लूप आप कह सकते हो उसे, ठीक ना। तो मैं यहाँ एक कंडीशन देने वाला हूँ, वाइल ई टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ओके, तो मैं यहाँ 5 क्यों ले रहा हूँ? जनरली मैं जितना भी अभी हैप्पी नंबर जितना भी मैं चेक करने वाला हूँ, 1 को छोड़ के, 1 के बाद सीधा सीधी 7 से स्टार्टिंग होता है। तो 7 से लेकर के मतलब 5 से वो बड़ा होना चाहिए, तो इक्वल्स टू 5 रहना चाहिए, ठीक ना। तो मैं इसलिए 5 ले रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए। उसके बाद फिर वाइल लूप के अंदर में मैं सम का वैल्यू इनिशलाइज करने वाला हूँ, ठीक ना। सम इज इक्वल्स टू 0। अब जिन लोगों को नहीं मालूम कि सम का वैल्यू हम लोग क्यों 0 लेते हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच अर्लियर वीडियोस, ठीक है। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया वो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ। फिर मैं वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप चलाने वाला हूँ, वाइल दिस वैल्यू ऑफ टी शुड बी ग्रेटर देन 0। अब अगर वैल्यू ऑफ टी अगर, इसीलिए मैंने, देखिए पहली बात तो ये वाइल के अंदर घुसेगा ही नहीं अगर यहाँ पे अगर 0 रह गया तो, ठीक ना। अगर 0, अगर किसी ने भी पी का वैल्यू 0 दे दिया तो क्या 0 हम लोग का, तो क्या 0 हम लोग का बड़ा है 5 से? नहीं बड़ा है, ना ही इक्वल्स टू 5 है, तो ये अंदर आएगा नहीं। तो भी मैं एक कंडीशन देता रहा हूँ, वाइल टी इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर अब ये वाइल कंडीशन के अंदर फिर से लूप, हमारा जो लूप है लूप के अंदर आता है, और फिर जितना भी वैल्यू है ना उसको हमने सेपरेट करना है, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए मैं मिड ही ले लेता हूँ, मिड इज़ इक्वल्स टू, मिडिल वैल्यू में मिडिल में सेपरेट करते जा रहा हूँ, ठीक। मिड इज़ इक्वल्स टू टी मॉडुलस ऑफ 10। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक ना। खैर आप लोग पुराना वीडियोस जाके देखिए, नॉलेज आपको बेस्ट मिलेगा यहाँ पे कंटेंट। टी इज़ इक्वल्स टू मतलब मिड इज़ इक्वल्स टू टी मॉडुलस ऑफ 10। फिर आता है सम। तो सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस मिडिल वैल्यू जो भी आया हम लोग का टू द पावर 2, ठीक है। सम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो भी इसका पहले तो मिडिल वैल्यू निकाला, सेपरेट कर लिया वैल्यूज़ को, फिर उसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे, एक रफ आइडिया तो आपको मैं ज़रूर दूंगा यहाँ पे। फिर टी इज़ इक्वल्स टू टी का फ्लोर डिवीज़न बाई 10, ठीक है। फिर हम लोग सब ना इस लूप से बाहर निकल करके जो पहला लूप है उसी के अंदर हम लोग सब यहाँ पे जो कि रहेगा यहाँ पे हम लोग सब प्रिंट करते जाएंगे, ठीक ना। आप ये मतलब मैनिटरी, मतलब आपके ऊपर है कि आप चाहते हो तो ये वाला स्टेप जो अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ पहला स्टेटमेंट, वो आप चाहते हो तो डालिए, नहीं तो फिर नहीं भी डाल सकते हो। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट सम इज इक्वल्स टू कॉमा सम, ठीक है। और इसी के पहला ही लूप के अंदर में हमें और एक चीज़ डालना है जो कि है, अब जो टी का वैल्यू है वो अब हम लोग को सम कर देना है, जो भी सम आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग सब एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ दिस सम इज इक्वल्स टू 1, देन हम लोग का आउटपुट आना चाहिए प्रिंट हैप्पी नंबर। अगर सम का वैल्यू अगर हम लोग का 1 आ जा रहा है तो भैया जी वो तो एक हैप्पी नंबर है। फिर आते हैं एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में याद रखिएगा, एल्स पार्ट में आप कंडीशन नहीं दे सकते हो, प्लीज़ रिमेंबर। उसके बाद फिर आता है प्रिंट नॉट अ हैप्पी नंबर, ठीक है। अब मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ। पहले तो मैं चेक कर लूँ क्या मैं जो प्रोग्राम बनाया वो सही है कि नहीं। हाँ हाँ सही है, सही है, हाँ सही है। देखिए अब देखिए मैंने क्या किया, पहले तो मैंने पी के अंदर एक वैल्यू इनपुट लिया। फॉर एग्जांपल मैं 13 लेना चाहता हूँ, क्योंकि 13 का थोड़ा सा प्रोसेस स्लो, थोड़ा सा प्रोसेस मतलब स्मॉल में ही आपका आउटपुट 1 आ जा रहा है। 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि 7 भी बड़ा है हम लोग का 13 से, ठीक ना। 1 मत लीजिएगा, 1 में फिर आपका इन्फिनिटी लूप चल जाएगा, क्योंकि 1 से, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 1 डालता तो फिर वहाँ से रनिंग होता, लेकिन मैं 5 ही ले रहा हूँ, क्योंकि 1 से छोड़िए, 1 तो बाढ़ में जाए 1।
अब 5 से चलाइए, क्योंकि 5 से ग्रेटर देन ही आप जनरली जितना भी आउटपुट रहेगा ना 5 से ऊपर ही आपको, अगर आप 7 भी लिख दो 13 भी लिख दो तो वो सब एक हैप्पी नंबर ही माने जाता है। 1 मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 1 का जनरली सम एक ही बार में 1 आ जा रहा है, ठीक ना, तो इसीलिए 1 को आप छोड़िए, मैंने 5 से स्टार्टिंग किया। तो पहले तो पी के अंदर मैंने एक वैल्यू लिया। अब सपोज करते हैं कि यूज़र ने एक हैप्पी नंबर ही लिया होगा, हैप्पी नंबर नहीं लिया वो भी मैं कंडीशन लेने वाला हूँ। अगर सपोज करते यूज़र ने एक हैप्पी नंबर लिया जो कि p इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर, तो इंटीजर वैल्यू उसने लिया 13। अब देखिए p इज इक्वल्स टू 13 अभी के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि t के अंदर p का वैल्यू स्टोर कर दिया। अब t इज इक्वल्स टू p है, अब p का वैल्यू है 13, तो t के अंदर क्या आ गया 13। अब चेक करेगा कि क्या हमारा जो t है वो ग्रेटर देन है या तो इक्वल्स टू है 5 का, तो ये तो हमारा ग्रेटर देन है 5 का, तो ये तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर अंदर आएगा। और फिर हमने यहाँ पे सम का वैल्यू अभी के लिए इनिशियलाइज करके रखा हुआ हूँ 0। फिर ये चेक करेगा क्या हमारा t है वो क्या ग्रेटर देन 0 है। हाँ भैया वो तो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर अब ये फिर से एक अंडर लूप में आएगा, इस लूप के अंदर आएगा और यहाँ पे मिड इज इक्वल्स टू टी मॉडुलस ऑफ 10। अब जिन लोगों को भी मॉडुलस का फंक्शन नहीं मालूम, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। खैर अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। मॉडुलस जो होता है ना वो आपका लास्ट डिजिट या रिमाइंडर को आपको आउटपुट देता है, ठीक। अभी जैसे कि टी का वैल्यू है 13, ठीक है, टी का वैल्यू है 13, तो 13 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो अभी मिड का वैल्यू कितना हो गया, अभी जो मिड का वैल्यू है वो आ गया आपका 3। तो अब सम इज इक्वल्स टू सम का वैल्यू है 0, 0 प्लस मिड का वैल्यू है 3, 3 टू द पावर 2, मतलब कि सम के अंदर अभी जो वैल्यू है वो है 0 प्लस 3 का पावर 2 जो कि है 9। अब यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि सम का वैल्यू अब हो गया 9, ठीक है। अब t इज इक्वल्स टू टी फ्लोर डिवीजन ऑफ 10। अब t का वैल्यू कितना था 13, 13 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो, और क्योंकि ये फ्लोर डिवीज़न है, तो फ्लोर डिवीज़न क्या होता है ना, देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्लोर डिवीज़न का मतलब होता है कि पॉइंट जो भी हम लोग का डेसिमल वैल्यूज है उससे पहले जो हम लोग का परफेक्ट नंबर है, जैसे कि अगर मैं 13 को डिवाइड करूँ 10 से तो इसका आउटपुट आएगा 1.3। तो पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है वो हम लोग का फ्लोर वैल्यू होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न लगा हुआ हूँ, तो 13 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा फ्लोर डिवीज़न करूँगा तो इसका आउटपुट आएगा 1। अब टी के अंदर क्या आ गया, अब जो वैल्यू है टी के अंदर वो है हम लोग का 1। और ये फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है, नहीं ऊपर नहीं जाएगा। अब ये सेकंड लूप के अंदर आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा सम इज इक्वल्स टू सम। अभी सम का वैल्यू कितना 9, तो पहले तो प्रिंट किया सम इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, 9 प्रिंट किया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आता है और अभी जो टी का वैल्यू वो हो जाएगा हम लोग का सम, ये फिर से अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। पहले अभी तो जैसे कि 9 आया, ठीक ना, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा। अभी अभी 9 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, जैसे अभी 9 नहीं आएगा, अभी तो कंडीशन ही कहाँ पूरा हुआ है। अभी ये टी इज इक्वल्स टू टी मॉडुलस ऑफ टी फ्लोर डिवीजन 10 आ गया। तो अभी जो टी का वैल्यू है वो कितना आया 1 आया, हम लोग जब फ्लोर डिवीज़न की, तो ये फिर से ऊपर जाएगा और ये चेक करेगा क्या हमारा 1 0 से बड़ा है। तो हाँ भैया ये जो 1 है वो हम लोग का 0 से बड़ा है। तो फिर मिड में आएगा और मिड में आके ये चेक करेगा टी मॉडुलस 10। अभी जो टी का वैल्यू है वो कितना है 1। अब जब 1 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जब भी आप डिवाइड करोगे 1 को 10 से तो व्हाट विल बी इट्स रिमाइंडर। ऑब्वियस सी बात है इसका रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा, ठीक ना। तो मिड का वैल्यू आ जाएगा 1। फिर सम इज इक्वल्स टू सम प्लस सम का वैल्यू है 9, तो 9 प्लस मिड, अभी मिडिल का वैल्यू है 1, 1 का पावर 2 मतलब क्या आ जाएगा 1। तो 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू सम का वैल्यू अभी आपका हो जाएगा 10। अब जब 10 आ गया तो फिर से ये आ जाएगा और फिर टी इज इक्वल्स टू टी फ्लोर डिवीजन ऑफ 10। अब जब आपका 1 है, ठीक ना, तो 1 अभी क्योंकि टी का वैल्यू कितना था 1 था, तो 1 को जब आप फिर से जब आप फ्लोर डिवीज़न करोगे ना 10 से, 1 को जब आप फ्लोर डिवीज़न करोगे 10 से तो फिर आपका वैल्यू कितना आएगा 0.1। तो पॉइंट से पहले का वैल्यू देता है, तो पॉइंट से पहले 0, तो टी का वैल्यू कितना हो गया 0। अब ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टी इज़ ग्रेटर देन 0, देन इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, टी इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 इज़ इक्वल्स टू 0, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। तो फिर ये बाहर आ जाएगा, इस लूप से बाहर आकर के यहाँ प्रिंट करेगा सम। अभी जो आपका सम है
सम का वैल्यू कितना था 9, अभी कितना हो गया था 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद फिर अब जो आपका टी है ना, टी के अंदर आ जाएगा आपका सम। अब टी के अंदर आ गया सम का वैल्यू। अब जो आपका टी का वैल्यू वो हो गया 10। अब ये फिर से ऊपर जाएगा और फिर चेक करेगा क्या हमारा 10 5 से बड़ा है। हाँ भैया ये 5 से बड़ा है हम लोग का। तो फिर अब हम लोग का सम के अंदर कितना वैल्यू है, सम के अंदर 0 है। फिर से जो सम जो यहाँ पे जो 10 था इसको ये फिर से कर दिया 0। फिर आया वाइल टी इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या हमारा 10 है वो ग्रेटर देन 0 है? हाँ है भैया, 0 से बड़ा। 10 तो हमारा 0 से बड़ा है ना। तो फिर यहाँ पे आएगा मेड इज इक्वल्स टू 10 फ्लोर डिवीजन ऑफ 10। अब जब आप 10 को डिवाइड करोगे 10 से तो क्या कुछ भी रिमाइंडर आएगा? तो आंसर क्या है, 0 नहीं आएगा। हमारा तो ये 1 से सीधा सीधे डिवाइड हो जा रहा है ना, तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। तो मिड के अंदर क्या आ गया वैल्यू, मिड के अंदर आ गया आपका वैल्यू 0। उसके बाद फिर सम इज इक्वल्स टू सम, सम का वैल्यू अभी क्या आया था, फिर से हमने चेंज किया सम का वैल्यू जो कि है 0। तो 0 प्लस मिड टू द पावर 0, मिड मतलब 0 टू द पावर 2। तो 0 का अगर आप कुछ भी पावर डाल दो आपका तो आउटपुट 0 ही आने वाला है ना। तो सम इज इक्वल्स टू 0। अब टी का वैल्यू कितना था, टी का वैल्यू था आपका 10। 10 को अगर आप फ्लोर डिवीजन करोगे 10 से तो आपका आउटपुट कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक ना, तो फिर ये फिर से ऊपर जाएगा और फिर चेक करेगा कंडीशन। और एट द एंड ना, मतलब कि आपका जो सम रहेगा ना, सम का वैल्यू वो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता ही देता हूँ अभी कितना था सम का वैल्यू, सम का वैल्यू था 0। ठीक है, जब मैंने किया 0 प्लस 0 टू द पावर 2 तो आ गया 0। थोड़ा सा फास्ट बोलने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है। ठीक है, तो टी इज इक्वल्स टू टी फ्लोर डिवीजन ऑफ 10। अब जब टी का वैल्यू था हमारा कितना 10, तो 10 को जब आप फ्लोर डिवीजन करोगे 10 से तो इसका आउटपुट कितना आएगा 1। 1 हमारा ऊपर जाएगा और चेक करेगा क्या 1 हमारा बड़ा है 0 से, तो येस इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो फिर मिड के अंदर आएगा और फिर 1 फ्लोर डिवीजन ऑफ 10। 1 को जब आप फ्लोर डिवीजन करोगे 10 से तो रिमाइंडर आएगा आपका 1। तो फिर से यहाँ आएगा सम इज इक्वल्स टू सम, सम का वैल्यू कितना था 0। 0 प्लस 1 का पावर 2, तो 1 का पावर 2 कितना होता है 1। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, सम के अंदर आ जाएगा आपका 1। अभी आपका सम के अंदर आ जाएगा वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद फिर टी इज इक्वल्स टू टी फ्लोर डिवीजन ऑफ 10। अभी टी का वैल्यू कितना था 1। 1 का अगर आप फ्लोर डिवीजन करते हो 10 से तो 1 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो इसका आउटपुट आएगा 0.1। अब पॉइंट से पहले का वैल्यू देता है तो आ गया 0। तो टी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब जब टी इज इक्वल्स टू 0 जाएगा ऊपर जाएगा तो अब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। फिर यहाँ पे आएगा प्रिंट करेगा। अब प्रिंट में हमारा सम था पहले 10, तो अभी फिर से प्रिंट करेगा सम इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद फिर टी इज इक्वल्स टू सम करके आप फिर से आप 1 ले सकते हो सर। फिर से वो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि फिर अगर आपका टी का वैल्यू अगर 1 सम के बराबर अगर 1 आ जाता है तो फिर इसे ये ऊपर जाएगा। फिर से ये स्टार्टिंग ऑफ द लूप और ये चेक करेगा क्या हमारा 1 बड़ा है या तो इक्वल्स टू है 5 का, तो ये इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि 5 जो है हमारा ना कि जो कि 1 है ना कि वो बराबर है 5 के, ना ही वो बड़ा है, वो तो छोटा है भैया 5 से। तो फिर हमारा चेक करेगा क्या हमारा जो आखिरी में जो सम का वैल्यू है सम इज इक्वल्स टू 1। तो हाँ भैया ये तो हमारा इक्वल्स टू 1 है, तो फिर ये प्रिंट करेगा इट इज़ अ हैप्पी नंबर। एल्स में प्रिंट होगा नॉट अ हैप्पी नंबर। तो अब मैं इसी चीज़ को मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में।